जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम सिविक्स क्लास 9 का पढ़ा रहे थे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक हम लोग का कौन सा डेमोक्रेसी है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। कौन सा टॉपिक है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो देखिए, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या बोलता है? कहता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या बोलता है? कहता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर सेपरेट। यहाँ पे समझिएगा, इसमें जो होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों सेपरेट होते हैं। सेपरेट करने का मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मतलब एक दूसरे से वो लोग रिलेट नहीं रहते हैं, ठीक। तो यही बोलता है दोनों जो होते हैं सेपरेट होते हैं। लेकिन जब हम आप लोग को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे तो उस कंडीशन में हम बताए थे कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर का ही एक तरह से पार्ट है। मतलब जो काम लेजिस्लेचर कर, मतलब लॉ या फिर कोई भी कानून बनाता है लेजिस्लेचर, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। मतलब कोई काम ये दे रहा है तो उसको चलाना कैसे है, वो कौन चलाएगा? एग्जीक्यूटिव। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या थे? रिलेट थे। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक। फिर आगे बोलता है प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ अ स्टेट एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो पावर है दोनों का हेड होता है। एक तो आपका हेड हो गया स्टेट का और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब एग्जीक्यूटिव में भी ये तो हेड होता ही है और साथ साथ जो है यहाँ पे हेड ऑफ अ स्टेट, मतलब ये स्टेट का भी एक तरह से हेड होता है, ठीक। कौन? प्रेसिडेंट। और एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है, ठीक। लेकिन हम जब वो बता रहे थे क्या, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो वहां पे इनका पावर प्रेसिडेंट का नाम मात्र का था, ठीक। उतना यहाँ पे पावर नहीं। वहां पे कौन थे मेन हेड? वहां पे पीएम थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे हेड कौन है? यहाँ पर हेड आपका प्रेसिडेंट है, ठीक। अब देखिएगा की फीचर क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर का सेपरेट करना, अलग करना, बंटवारा करना, ठीक। देखिए क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब अभी हम लोग बात बताए थे कि यहाँ पे जो है पावर अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे ये जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, कोई भी काम करता है तो इंडिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। मतलब जिसको जो करना होता है वो अपना करता है, ठीक। एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ? नो ब्रांच डायरेक्टली कंट्रोल द अदर। मतलब ऐसा नहीं है जिस तरह हम लोग प्रेसिडेंशियल नहीं, जिस तरह हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखे थे कि एक दूसरे पर एग्जीक्यूटिव का जो है मतलब ये, हाँ, लेजिस्लेचर का जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक। दूसरा क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कहता है प्रेसिडेंट डायरेक्टली एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर्स, है ना। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि सारा पावर अब यहाँ पे किसका है? प्रेसिडेंट का है। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव पावर को मतलब क्या करता है? एक्सरसाइज कराता है ना। मतलब ये जो है जितने भी एग्जीक्यूटिव का पावर्स होता है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किसका रहता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट का रहता है, ठीक। प्रेसिडेंट इज नॉट जस्ट ए सेरेमोनियल हेड। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम हेड होते थे और प्रेसिडेंट को जो होता था फॉर्मल या सेरेमोनियल हेड, मतलब नाम मात्र का, मतलब जैसे था वहां पे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। वही यहाँ पे लिखा है नॉट जस्ट ए सेरेमोनियल हेड। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का होगा, वैसा कुछ नहीं होता था। क्योंकि यहाँ सारा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक। चेक एंड बैलेंस। कहता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कीप अ चेक ऑन ईच अदर। अब देखिए, अभी हम बात बताएं कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, ना जुडिशरी को, ना एग्जीक्यूटिव को, ना लेजिस्लेचर को। सब अपना काम कैसे करते हैं? इंडिपेंड करते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अब ऐसा तो
हो सकता है ना कि मान लीजिए कि लेजिस्लेचर वाला अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर ले, जुडिशरी वाला पावर का गलत इस्तेमाल कर ले, एग्जीक्यूटिव वाला अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर ले, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, चेक करते हैं, मतलब देखते हैं, एक दूसरे पर निगरानी रखते रहते हैं, है ना, कि कोई अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए, है ना। इसी के लिए क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कीप अ चेक ऑन ईच अदर, मतलब रहते हैं, अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे पर निगरानी भी रखते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव वाला गलती करेगा, अपने पावर का मिसयूज करेगा, तो जुडिशरी वाला, लेजिस्लेचर वाला आकर के पकड़ लेगा। अगर लेजिस्लेचर वाला गलती करेगा तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पकड़ लेगा। अगर जुडिशरी वाला गलती करेगा तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वाले पकड़ लेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं, ठीक, कि ताकि पावर का मिसयूज ना हो पाए, ठीक। वही लिखा हुआ है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, मतलब प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना, मतलब पावर को इससे क्या हो सकता है, बच जाता है, ऐसा होता है, तो ठीक। अब देखिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में क्या है, कहता है कैबिनेट मेंबर डू नॉट नेसेसरी बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एज द प्रेसिडेंट। अब देखिए कैबिनेट मेंबर को जो है प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करते हैं, वही चुनते हैं। तो कैबिनेट मेंबर को वो तो चुनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो कैबिनेट मेंबर का जो सदस्य है वो प्रेसिडेंट के कोई पार्टी का रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो सिर्फ चुनते हैं तो वो किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि बिलोंग, देखिए यहाँ पे नॉट नेसेसरी मतलब नहीं जरूरी है, क्या भाई, तो सेम पॉलिटिकल पार्टी एज द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के पार्टी का या फिर रहना चाहिए तभी जो है यहाँ पे कैबिनेट मेंबर चुने जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो वीडियो लंबा नहीं हो, इसी के लिए हम लोग जो है इतना छोटा बनाए ताकि आप लोग अच्छे से क्या कर सके, पढ़ सके। आज हम लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को कंप्लीट किए, धीरे 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 ऐसा ही हम आपका चैप्टर स्टार्ट करे तो हैं, तो धीरे धीरे हम खत्म भी करेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।